सो गाइज वेलकम बैक टू वीडियो। दिस इज आयुष एंड आज अपने साथ में है ऑल न्यू किया सोनेट फेस लिफ्टेड वर्जन 2024 वेरिएंट। तो इस पर्टिकुलर गाड़ी को चला के देखने वाले हैं, चला के देखते हैं कि कैसी ये फील होती है चलाने में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है एक्सलाइन वेरिएंट है, इसी के अंदर आप लोगों को ये मैट फिनिश जो है वो मिलती है। साथ ही 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 7 स्पीड DCT गेयरबॉक्स का कॉम्बिनेशन मेरे पास में ये अवेलेबल है। इसमें आप IMT गेयरबॉक्स भी चूज़ कर सकते हैं इस इंजन के साथ में। और ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कार जो है, जितने भी इंजन ऑप्शन या ट्रांसमिशन ऑप्शन है उनमें से है सोनेट। तो चलते हैं और फटाफट से इसको चला के देखते हैं। एडास जो है वो भी अब इसके अंदर आ गया है, कैसे सारी चीज़ें काम करती है, सिटी में हाईवे पे चलाने में इसकी फील कैसी है, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार को। तो स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली ये 3 सिलेंडर पोर्ट जो है वो हल्की सी साउंड जो है वो अंदर केबिन में भेजता है और वो आपको साउंड आ जाती है। AC को अपन 1 नंबर पे ऑन रखते हैं फॉर श्योर, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। Okay, sorry. यहाँ पर आपको वायर्स वगैरह रखने पड़ेंगे थोड़े बहुत, बिकॉज सीन ये है कि एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस जो है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। ये एक सीन है। तो ये थोड़ा सा लगा कि यार फीचर्स इतने सारे दे दिए एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वायरलेस जो है वो क्यों नहीं दिया। जैसे आप टर्न करते हैं तो ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग जो है वो कैमरा जो है वो ऑन हो जाता है। यहाँ पर ये देखो ऐसे ही कैमरा जो है वो दिखाता है। जो एल्काजार आती है ना उसमें मतलब 20 लाख के अंदर ये सबसे पहले फीचर आया था गाड़ी के अंदर। उसके बाद में मैं सोनेट के अंदर देख रहा हूँ, अभी भी इन बिटवीन दूसरी गाड़ियों में भी आने लगा है। तो सबसे पहले व्यूइंग एंगल अगेन गाड़ी का काफ़ी बढ़िया है, कहीं कोई परेशानी व्यूइंग एंगल से रिलेटेड आपको नहीं होती, चाहे आप सिटी ट्रैफिक वगैरह में चला रहे हैं या कहीं और अगर आप चला रहे हैं हाईवे वगैरह पे भी। तो फ्रंट व्यू और ORVM IRVM सभी से व्यू जो है वो आपको काफ़ी बढ़िया यहाँ पर मिल जाता है। और अगेन क्विक एक्सेलरेशन, तो ऐसे फन टू ड्राइव एलिमेंट जो है वो आपको इस इंजन और इस गेयरबॉक्स के साथ में मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं कार अर्गोनॉमिकली कैसी है। तो अगेन सॉर्टेड है। मैं 5'10" नॉर्मल बिल्डअप पर्सन हूँ, मेरे हाथ भी लाइक नॉर्मल ऐसे सभी जगह रीच हो जाते हैं। सारे स्विचेस वगैरह की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सभी जो स्विचेस हैं उनको अगर आप प्रेस वगैरह करते हैं तो वहाँ से फीडबैक काफ़ी अच्छा मिलता है। क्वालिटी वाइज कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो फील नहीं होता है यहाँ पर। चाहे राइट साइड में बात करें, यहाँ पर सारे स्विचेस वगैरह की बात करें, 1 टच अप डाउन, चारों पावर विंडोज़ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। देन जो स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स हैं ये भी सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्विचेस हैं तो आपको परेशानी आएगी या आपको लाइक यूज़ करने में दिक्कत आएगी। आप इजीली सभी चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो रीडिंग है वो भी बहुत ही ईजिली हो जाती है, चाहे वो नंबर्स की बात करें या ये जो इलेक्ट्रिक डायल्स यहाँ पर दिख रहे हैं डिजिटल डायल्स, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो काम करते हैं। ये चेंज भी होता है इनका एनिमेशन। जैसे अगर आप ड्राइव मोड चेंज करोगे तो अभी जैसे मैं नॉर्मल मोड में चला रहा हूँ, ठीक है, कार को मैं इको में पहले एक बार आपको बता देता हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा माइलेज निकालना है और अगर आप लोगों को बहुत ही स्लो चलना है सिटी में तो ठीक है इको, या आप हाईवे पे क्रूजिंग स्पीड कर रहे हैं 180 के आसपास, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फास्ट करना नहीं, बार बार ओवरटेक नहीं करना है, आप क्रूज कंट्रोल वगैरह से लगा के चल रहे हैं या खुद से भी चला रहे हैं तो आप इको मोड चलाओ। अदरवाइज फिर जो है आप नॉर्मल मोड चलाओ। ये नॉर्मल मोड वन ऑफ द बेस्ट मोड मुझे लगा। स्पोर्ट्स वगैरह कुछ भी है वो सब चीज़ें बात की बात है। नॉर्मल मोड में आप सिटी में भी चला लोगे, हाईवे भी चला लोगे, लाइक इस मोड को आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ईजिली आपका काम जो है वो बन जाना है। और किसी भी मोड में इसके जो लाइक ग्राफिक्स हैं वो काफ़ी इजी टू रीड जो है वो होते हैं, कहीं पे कोई परेशानी हजन सच नहीं आती है। देन आप चलाते चलाते कैमरा जो है वो रियर वाला उसको भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ से व्यू जो है वो चेंज करके आप देख सकते हैं कि कौन सा व्यू आपको देखना है। देन यहाँ पर ये 360 व्यू जो है ऊपर से टॉप व्यू, ये भी आप लोगों को गाड़ी का कम्प्लीटली बताता रहता है। तो अगर आपको कार किधर लाइक लेनी है, लाइक रोड से इधर कभी नीचे जगह खाली है नहीं है, वो सब चीज़ें देखनी है तो ईजिली आप लोग जो है वो देख पाओगे। तो इस कैमरा का भी बेनिफिट जो है वो आपको मिल जाता है। बट ऐसा नहीं कि कैमरा चालू करके चलाते हो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करेगा। बट हाँ, ये एक ऑप्शन है आपके पास में, किसी भी स्पीड पे आप कैमरा जो है वो रियर वाला और टॉप व्यू ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि कार की स्टीयरिंग का फीडबैक या कंफर्ट वगैरह कैसा है, एज अ ड्राइवर पर्सपेक्टिव में आपको यहाँ से सारी चीज़ें बताता हूँ। तो अगेन चलाने भी काफ़ी ईजी है, ईजी टू मनूवर कार। फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर वगैरह मिल जाते हैं। कोई ऑब्जेक्ट पास में आता है फटाक से वो बजर बजने लग जाता है, वार्निंग आपको मिल जाती है। सीट्स कंफर्टेबल है, कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, वेंटिलेटेड फंक्शन भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है सीट के अंदर। मैं ऑन करके भी इसको देख लेता हूँ एक बार। लाइक मैंने 1 नंबर पे ऑन करा है, 3 अलग अलग मोड के अंदर, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 अलग अलग फैन स्पीड पे आप इसको ऑन ऑफ जो है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एयर प्यूरीफायर है तो अंदर जो है ऑलरेडी वाइब काफ़ी अच्छी रहती है। एयर प्यूरीफायर जो है वो अच्छी तरीके से काम करता है आपका।
सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से सॉर्टेड होते चले जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें कि इंजन की परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है, तो ये 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है। अब आपके दिमाग में है, आप जानते हो कि 3 सिलेंडर इंजन है, तो आपको लगेगा कि हाँ कई बार नॉइस कर रहा है। अभी जैसे मैं नॉर्मली चल रहा हूँ 60 80, थोड़ा सा फास्ट भी कर रहा हूँ, स्लो भी कर रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं है। बट अगेन ये जो चीज़ फील पता है कब होती है, जब आप एकदम हार्ड एक्सेलरेशन करते हो, और वो आपको शायद 1 या 2% आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आप बहुत लॉन्ग जर्नी कर रहे हो या आप बहुत ज़्यादा फास्ट चलाते हो तो वो इंजन साउंड जो है वो केबिन के अंदर आएगा। मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। ये जो साउंड है ना, ये आप लोगों को केबिन के अंदर सुनाई देगा। ये पत्थर उछल के आया गाड़ी से, तो ये साउंड जो है वो थोड़ा सा लगता है कि उसको और बेटर किया जा सकता है। बट स्टिल लाइक जितने भी 3 सिलेंडर इंजन आप चलाओगे उनमें से ये बहुत स्मूथ फील जो है वो होगा आपको। लाइक ऐसा फील नहीं होगा कि आप 3 सिलेंडर इंजन चला रहे हो। बहुत ही काम है, रिफाइन है, हार्शनेस कुछ ऐसा सच है ही नहीं इंजन के अंदर, बिल्कुल स्मूथली ये चलता रहता है। बाहर से जो साउंड है वो मोस्टली आपको टायर का हल्का फुल्का जो है वो अंदर आएगा। अगर आप नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हो, तो ज़्यादा फास्ट चल रहे हो और एक्सेलरेशन वगैरह ज़्यादा आपका फास्ट है, तो फिर डेफिनेटली हल्की सी विंड नॉइज जो है वो आती है और इंजन का साउंड जो है वो केबिन में अंदर आता है। ब्रेक्स जो हैं वो गाड़ी के काफ़ी अच्छे हैं। चारों व्हील्स में आप लोगों को डिस्क ब्रेक कंपनी ने ऑफर करें, तो ब्रेकिंग बाइट्स नो डाउट बहुत ही अच्छी है। 215 सेक्शन के टायर यहाँ पर हैं, 16 इंचेस की रिम्स पे ये चल रही है। उनमें भी अलग अलग ऑप्शन है, GT लाइन में, X लाइन में, और स्टाइल्ड व्हील है, फिर व्हील कैप है नीचे वाली ट्रिम्स में अगर आप जाते हैं तो सभी चीज़ें सॉर्टेड जो है वो यहाँ पर रखी गई है। फिर आपके पास में इंजन ऑप्शंस कई सारे मिल जाते हैं। जैसे ये 1 लीटर में टर्बो पेट्रोल इंजन चला रहा हूँ DCT गेयरबॉक्स के साथ में, इसको मैं IMT के साथ में ऑप्ट कर सकता हूँ। डीजल अगर मैं ले रहा हूँ तो 6 स्पीड मैनुअल ले सकता हूँ, IMT ले सकता हूँ एंड टॉर्क कन्वर्टर ले सकता हूँ। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड ले रहा हूँ तो उसमें मैं मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन ले सकता हूँ। तो ऐसे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसी गाड़ी चलानी है, कहाँ चलानी है, क्या यूसेज है, उसके अकॉर्डिंग आप ले लो। मैं शॉर्ट में एक बार फिर भी बता देता हूँ। सपोज आपको नॉर्मल चलानी है, आपकी कार बहुत कम चलती है, आप आराम से चलाना पसंद करते हो, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मैनुअल गियरबॉक्स के साथ में आप ले सकते हो। आप नॉर्मल सिटी ड्राइव वगैरह या जहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत जाना करना है आप उसके लिए यूज़ कर लो। नेक्स्ट अगर आपको चाहिए थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी हो, मेरे को ऑटोमेटिक वगैरह चाहिए बट ज़्यादा लाइक बोल सकते हैं ना कि ज़्यादा नहीं चलनी है गाड़ी, तो फिर आप ये टर्बो इंजन ले लो और आप या तो IMT ले लो या 7 स्पीड DCT ले लो। अदरवाइज़ अगर आपके पास में ज़्यादा रनिंग है तो ऑप्शन हो गया है अब डीजल इंजन का, जिसमें 3 गियरबॉक्स ऑप्शन है, मैनुअल, IMT एंड टॉर्क कन्वर्टर। उनमें आप अपने अकॉर्डिंगली ऑप्ट कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे सोनेट में आप लोगों को किया जो है वो प्रोवाइड करती है। 7 स्पीकर का म्यूज़िक सिस्टम जो है बोस का, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। उसका भी साउंड जो है वो मुझे अच्छा लगता है। कोई अपग्रेड वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टॉक अगर आपने टॉप मॉडल ले लिया है, सभी काम के फीचर जो है वो आपको मिल जाते हैं। सिर्फ एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले की कमी जो है वो आपको महसूस होगी। इवन दो एक सनग्लास होल्डर जो है वो भी यहाँ पर है, तो मतलब छोटे छोटे भी सारे फीचर जो हैं वो दिए गए हैं। वैनिटी मिरर है बट लाइट नहीं है। खैर उसकी मैं कंप्लेन नहीं करूँगा एज एन सच, बट जो कंप्लेन है वो सिर्फ यही है एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले, और उसको सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ में दिया भी जा सकता है। तो इन फ्यूचर क्या पता शायद OTA यहाँ पर काम करता है, अपडेट अगर आ जाए तो यहाँ पे वो चीज़ भी वर्क करना स्टार्ट हो सकती है। एडास है तो एडास अगेन काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। लेन कीप असिस्ट फंक्शन जो है वो मैंने एक्टिवेट करा है यहाँ पर, और अगर जैसे कार लेन से आउट या ऑफ होती है तो वो उसको सेंटर में बना के रखता है, आपको वार्निंग जो है वो दे देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो गाड़ी की काफ़ी बढ़िया है। अब जैसे यहाँ पर आगे बाइक वाला चल रहा है सपोज, तो देखना वार्निंग आएगी, ये देखो वार्निंग आ गई, कॉलिजन वार्निंग। ये चीज़ यहाँ पर बाइक के लिए है, साइकिल के लिए और कार के लिए है। तो तीनों अलग अलग टाइप की चीज़ों को ये पहचान लेता है। बट सीन पता है क्या है, वो जो ठेला है ना उसको नहीं पहचानता, उसको ये 4 व्हीलर बाइक या स्कूटर वगैरह कुछ भी समझता नहीं है। तो एक बार अभी ऐसी बात है, मैंने क्रूज़ कंट्रोल पे लगा रखा है, ये गाड़ी चल रही है, उसको ये एज अ ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो वहाँ पर जो है ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी दूसरी अलग अलग टाइप की चीज़ें हो सकती है जिसको ये पहचान नहीं पाया और आपकी गाड़ी लग सकती है। तो ये ड्राइवर असिस्टेंस फंक्शन है, इस पर आप रिलाय मत करो कि हाँ ये आपका काम बना देगा या इसके भरोसे आप गाड़ी को छोड़ दो। ऐसा कभी मत करना। वाइट मार्किंग खत्म हो गई, ये काम करना बंद कर देगा। बहुत सारी सी छोटी मोटी चीज़ें हो सकती है, तो बेटर आप अपना ध्यान रखो, चलाते रहो। कभी ऐसा होगा कि लाइक सपोज आपकी गाड़ी पे आपका ध्यान नहीं है और वहाँ पर ये फंक्शन जो है वो काम कर जाएगा, तो ऐसे जो है वो आप इसको यूज़ में ले सकते हो। देन अगेन पीछे ट्रक आ रहा है, ओके मेरे को टर्न लेना था वहाँ से, नो डाउट अब थोड़ा आगे जाके टर्न लेना पड़ेगा। ओके
ओके तो हाँ, अपन बात करते हैं सस्पेंशन की। अब सारी बातें करते हुए चलते हैं। तो सस्पेंशन अगेन ना स्टीफर साइड है और ना सॉफ्टर साइड है, बैलेंस रखे गए हैं ताकि आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाए और साथ ही साथ कंफर्ट भी जो है वो बढ़िया मिल जाए। ना ही कोई सस्पेंशन का एज सच कोई साउंड वगैरह आता है, आप खराब रास्ते या गड्ढे वड्ढों में से निकलते हो तो वो भी कोई परेशानी आपको एज सच नहीं है। इंसुलेशन जो है वो बढ़िया रखने की कोशिश जो है वो पूरी गाड़ी के अंदर करी गई है। 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, खराब रास्तों वगैरह में भी कभी लेके जाने का काम पड़ेगा तो आराम से गाड़ी जो है वो आपकी निकल जाएगी। फिर उसके बाद में ट्रैक्शन मोड आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, स्नो, मड, सैंड, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन से मोड में चलानी है या कौन से किस टाइप की सरफेस पे चला रहे हो। तो एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में इतने सारे फीचर्स आना ही अपने आप में या मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। इतने सारे फीचर्स एक टाइम पे फुल साइज एसयूवी में ही जो है वो मिला करते थे। तो लिटरली गाड़ियाँ बहुत अपग्रेड हो गई और प्राइस जो है उसकी वजह से काफ़ी बढ़ गई है। अभी तक जिस दिन मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ प्राइस आई नहीं है। ये आज 8 जनवरी 2024 है जिस दिन मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ, तो प्राइस अभी तक नहीं आई है। जिस दिन आ जाएगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बाकी ब्रेक्स अच्छे हैं, सस्पेंशन अच्छे हैं, गियर बॉक्स ऑलमोस्ट सभी जगह अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट प्रॉपर तरीके से कर लेता है। बट जब आप हार्ड एक्सीलरेशन करते हो या एकदम से रोकते हो और फिर वापस रेस देते हो तो वहाँ पर थोड़ा सा लैग जो है वो फील होता है, दोनों में, अपशिफ्ट में और डाउनशिफ्ट में। मोस्टली जो है अपशिफ्ट में थोड़ा सा लैग मुझे फील हुआ, जहाँ पर मेरे को लगा कि मेरे को एकदम से क्विक एक्सीलरेशन चाहिए, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा सोचने लग जाता है और वो मिली सेकेंड का जो है वो हल्का सा रहता है। बट स्टिल ये DCT गियर बॉक्स 1 लीटर इंजन के साथ में पेयर करा है। इसको अगर बहुत ज़्यादा ऐसे ट्यून कर देंगे तो वो माइलेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर देगा। तो यहाँ पर दोनों का ही कॉम्बिनेशन जो है वो काफ़ी बढ़िया रखने की कोशिश करी गई है। यही सभी चीज़ें हैं। अगर आप लोगों को ये सभी चीज़ें अच्छी लगी है, गाड़ी कैसी लगी, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। अगर जिनका बहुत ज़्यादा रन नहीं है बट जिन्हें चाहिए फन टू ड्राइव कार और उनकी कार में सारे फीचर्स मिल जाए, सिटी में चलाना है, कभी अपनी फैमिली के साथ में एक लॉन्ग ड्राइव वगैरह वीकेंड पे या मंथली आप प्लान करते हो, ये गाड़ी आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है, आप लोग परचेस कर सकते हो। रियल टाइम माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो अगेन जितना मैंने इसको चलाया उसके हिसाब से ये हाईवे पे 13 के आसपास 14 के आसपास माइलेज दे देगी। बट अगेन अगर आपको चाहिए कि आप सिटी में ही मोस्टली चला रहे हैं तो वहाँ पर माइलेज आपका 10-12 के आसपास जो है वो रहेगा। अगर आप हाईवे पे बहुत अच्छी तरीके से इसको ड्राइव करते हैं तो डेफिनेटली माइलेज जो है वो आपका 15-16 किलोमीटर पर लीटर तक भी जो है वो जा सकता है। इट्स ऑल अपॉन यू कि आप कैसे चलाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली माइलेज गाड़ी देगी। बट आप मान के चलो कि अगर हाईवे पे आप 100 के स्पीड के आसपास चल रहे हो तो 14-15 के आसपास तक माइलेज आप निकाल दोगे। और नॉर्मल आप सिटी में चल रहे हो तो अगेन 10-11 किलोमीटर पर लीटर के आसपास का फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो आप इस गाड़ी से निकालने वाले हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोगों के मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। 4 पैसेंजर काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठ के जा सकते हैं, नॉर्मल साइज़ अगर आप हैं तो। ज़्यादा आप बड़े हैं, आपकी लाइक हाइट ज़्यादा है तो फिर डेफिनेटली पीछे वाले लोगों को थोड़ा सा कंजस्टेड फील होगा। अदर देन कोई परेशानी हसन सच जो है वो आपको नहीं फील होती है। तो यही सभी चीज़ें हैं। तो मैंने सभी चीज़ें आप लोगों को बता दी है। अब भी अगर कोई डाउट रह गया है, कुछ क्वेरी रह गई है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताओ। ये था मेरा फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन ऑन सोनेट 1 लीटर टर्बो पेट्रोल DCT गियरबॉक्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गाइस, ड्राइव सेफ, राइड सेफ। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर से कर लो ताकि आपको आगे जो डीजल की ड्राइव आने वाली है, सिटी ड्राइव एक्सपीरियंस या जो जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सब के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे।